तो इस लेक्चर में हम ये प्रॉब्लम एक डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम इजी है। प्रॉब्लम में तुम्हें एक सॉर्टेड एरे गिवन होगी, है ना, और एक टारगेट नंबर एक्स गिवन होगा। तुम्हें उस सॉर्टेड एरे में उस टारगेट नंबर एक्स की फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस की जो इंडिसेस हैं उनको रिटर्न करना है। एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊं तो ये तुम्हारी एरे है वी, जिसकी साइज 9 है और एक्स की वैल्यू तुम्हें 5 गिवन है। एरे सॉर्टेड है, तुम देख सकते हो, है ना। 5 की फर्स्ट अकरेंस है ये और लास्ट अकरेंस है ये। इसकी इंडेक्स क्या है? 0 1 2, है ना। तो 2 तो इसकी इंडेक्स फर्स्ट अकरेंस की और 5 इसकी इंडेक्स सेकंड लास्ट अकरेंस की। तो 2 एंड 5 तुम्हारा आंसर होगा इस एरे के लिए। ठीक, एज सिंपल एज दैट। तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम को तुम्हें बिग ऑफ लॉग एन टाइम में करना है। बिग ऑफ लॉग एन टाइम। ठीक है, बिग ऑफ एन टाइम में इस प्रॉब्लम को करना बड़ा इजी है। ये तुम्हारी एरे है ना, एक्स तुम्हें नंबर सर्च करना है। फर्स्ट अकरेंस कहाँ मिलेगा? अगर मैं एरे को इधर से इधर ट्रेवर्स करूं, जहां पहली बार मुझे एक्स मिले वही फर्स्ट अकरेंस होगा, है ना। तो उसके इंडेक्स में प्रिंट कर दूंगा। दूसरी बार में मैं इधर से इधर एरे को ट्रेवर्स करूंगा, जहां मुझे पहली बार एक्स मिले वही लास्ट अकरेंस होगा एक्स का, है ना, पूरी एरे में। इस तरीके से तुम बिग ऑफ एन में तो इसको इजीली कर सकते हो। उसके लिए क्या होगा? सिंपल है ना। एक फॉर लूप लो, जीरो इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक, है ना। एक फॉर लूप ऐसे चला लो तुम, है ना, जो कि लेफ्ट और राइट जा रहा है। इंडेक्स जीरो इधर से शुरू होगी तो इधर जा रहा है, लेफ्ट और राइट ही, है ना। और दूसरा फॉर लूप तुम चला लो, इंडेक्स n-1, मतलब राइट मोस्ट इंडेक्स से लेफ्ट की तरफ आओ, है ना। आई जब तक जीरो ना हो जाए तब तक आई को घटाओ। ये दूसरा फॉर लूप हो गया तुम्हारा। इस फॉर लूप में तुम्हें पहली बार अगर एरे ए में, जो भी एरे का नाम है ए में ले रहा हूँ, अगर कोई एलिमेंट एक्स के इक्वल मिले तो पहली बार मिल रहा है ना, पहली बार मिल रहा है तो आई को प्रिंट कर देना, वही तो इंडेक्स होगी। ब्रेक कर जाना, आगे हमें देखना ही नहीं है। पहली बार मिला तभी आई को प्रिंट किया और ब्रेक कर गए। इसमें भी वैसा ही करना है। इसमें तुम राइट से चल रहे हो, जब पहली बार किसी इंडेक्स आई पे तुम्हें एक्स मिले, आई को प्रिंट कर दो और ब्रेक कर जाओ। ठीक है, ये तुम्हारा सिंपल सोल्यूशन हुआ इस प्रॉब्लम का। ये फोर लूप एन टाइम लेगा, ये फोर लूप एन टाइम लेगा, दोनों अलग अलग नेस्टेड नहीं है। एन प्लस एन टाइम लगेगा विच इज बिग ऑफ एन। ठीक है, तो ये एक सिंपल सोल्यूशन हुआ इस प्रॉब्लम का। देखो, जहां तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n दिख जाए या फिर तुम्हें एरे सॉर्टेड दिख जाए तो तुम्हें हिंट मिल जाना चाहिए कि तुम वहां बाइनरी सर्च से रिलेटेड कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो log n टाइम में करने के लिए इस प्रॉब्लम में हमें बाइनरी सर्च लगाना पड़ेगा। एरे सॉर्टेड है तो बिल्कुल बाइनरी सर्च हम लगा सकते हैं। ठीक है, आइडिया क्या है? देखो, बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, मिड निकालते हैं हर बार, है ना, फिर लेफ्ट या राइट में जाते हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, हो सकता है जो तुमने मिड निकाला, जो तुम मिड निकाल रहे हो उस पे जो एलिमेंट पड़ा है ए ऑफ मिड, वो एक्स से बड़ा हो या एक्स से छोटा हो, है ना, या एक्स के इक्वल हो, है ना। तीनों कंडीशंस में हमें क्या करना है पहले मैं बता देता हूँ। अच्छा, पहले ये क्लियर रखो कि मैं फर्स्ट अकरेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ पहले, है ना, फर्स्ट अकरेंस। फिर सेकंड अकरेंस के लिए हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे बाद में अलग से। ठीक है, तो अभी फर्स्ट अकरेंस के लिए देखो, फर्स्ट अकरेंस ऑफ एक्स इन योर एरे ई। ठीक है, तो तुम मिड निकाल रहे हो। मिड पे अगर एक्स से बड़ा एलिमेंट पड़ा है उसका मतलब क्या है? अगर मिड पे ही एक्स से बड़ा है तो मिड के राइट में जितने सारे एलिमेंट्स होंगे वो सारे भी एक्स से बड़े होंगे क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो तुम्हें एक्स को सर्च करने के लिए लेफ्ट में जाना होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर मिड पे एक्स से छोटा एलिमेंट पड़ा है तो मिड के लेफ्ट में तो सारे एक्स से छोटे होंगे, तो मिड के तुम्हें राइट में जाना होगा एक्स को सर्च करने के लिए। यस और नो? यस, राइट। और मान लो अगर मिड पे एक्स के इक्वल एलिमेंट पड़ा है, इसका मतलब क्या है? एक्स मिल गया, है ना। अब हो सकता है हमें निकालना क्या है, एक्स की फर्स्ट अकरेंस निकालनी है ना। तो हो सकता है जिस मिड पे तुम्हें एक्स मिला हो ना वही फर्स्ट अकरेंस हो। यहाँ से दो केसेस बन सकते हैं ना, वही फर्स्ट अकरेंस हो, है ना, फर्स्ट अकरेंस इज मिड, है ना। या फिर हो सकता है, या फिर हो सकता है वो फर्स्ट अकरेंस ना हो, फर्स्ट अकरेंस इज नॉट मिड। अगर मिड फर्स्ट अकरेंस हुआ, अगर मिड फर्स्ट अकरेंस हुआ तो मिड के लेफ्ट में एक भी बार एक्स नहीं आएगा। क्लियर, है ना। और अगर मिड फर्स्ट अकरेंस नहीं हुआ तो मिड के लेफ्ट में और तुम्हें एक्स मिलेंगे, है ना, और एलिमेंट्स मिलेंगे जो एक्स के इक्वल होंगे। सीधी सी बात। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी तक जहां मुझे एक्स मिला है ना उसको आंसर मान सकता हूँ। अभी तक मैंने आंसर मान लिया और बाइनरी सर्च को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। अब लेफ्ट में मुझे और एक्स मिलेगा तो आंसर वापस अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज वो तो आंसर है ही। सिंपल, है ना। तो मैं कर क्या रहा हूं मैं, अभी तक इफ यू फाइंड x
ऑन मिड। ठीक है, तो कंसिडर एक्स, सॉरी मिड एज योर आंसर, है ना। तो या बोल लो आंसर को मिड के इक्वल कर दो एंड शिफ्ट योर सर्च स्पेस ऑन लेफ्ट ऑफ मिड। ठीक है, इतना सा तुम्हें करना है, लेफ्ट में सर्च स्पेस को शिफ्ट करो और वापस बाइनरी सर्च का प्रोसेस लगाते जाओ, है ना। अगर फिर तुम्हें एक्स मिलता है लेफ्ट सर्च स्पेस में, तो फिर आंसर अपडेट कर देना, अदरवाइज वो आंसर तो है ही। सिंपल, है ना। जैसे इसको मैं एग्जांपल पे डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। मान लो एरे है तुम्हारी ऐसी कुछ 9, मे बी 13, 13, 13, और यहाँ 26, 8, और मे बी 2 और ले लो एक। ठीक है, तो ये तुम्हारे एरे। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, मैं मिड निकालूंगा। अभी सेट स्पेस मेरा पूरा ये है एल से आर। ठीक है, सबसे पहले मैं मिड निकालूंगा, मिड आएगा 9, और सर्च कर रहा हूँ मैं 13 को। तो 9 13 से छोटा है, तो सिंपली 9 के लेफ्ट में भी सारे 13 से छोटे होंगे, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो लेफ्ट का तो हमने एलिमिनेट कर दिया, जाना किधर अभी 13 को सर्च करने के लिए, राइट में। राइट में ये है तुम्हारा सर्च स्पेस। ठीक है, अगेन इसका मिड निकालो, इस सर्च स्पेस का क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये 13 है, ये 13 है। अब अभी तक के लिए इसी को आंसर मान लो। ये जो इंडेक्स आएगी ना तुम्हारे पास 0 1 2 3 4 5, अभी तक के लिए आंसर 5 को ही मान लो। आंसर 5 को मानकर इस इंडेक्स के लेफ्ट में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि हो सकता है इसके लेफ्ट में भी और 13 पड़ा हो। तो इसका लेफ्ट क्या बचता है, ये वाला बचता है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये तो हम एलिमिनेट करके आए, इसमें फिर बाइनरी सर्च लगाओ, इसका मिड निकालोगे यही आएगा, फिर 13 मिला तो फिर आंसर को अपडेट कर दो। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम आंसर को अपडेट करते जाएंगे। अगर मिड पे तुम्हें टारगेट नंबर मिलता है, तो आंसर मिड को मान लो और लेफ्ट में शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, इस तरीके से अगर तुम चलोगी तो लास्ट में तुम्हारे आंसर में एक्स की पहली अकरेंस स्टोर होगी। ठीक है, वैसे इसको अगर मैं एक और एग्जांपल से समझाना चाहूँ, तो ये तुम्हारी एरे है, एक्स ले लो यहाँ तुम, मे बी 13 ही ले लो वापस। ठीक है, 13 की पहली अकरेंस हमें इस एरे में निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, मिड पे आऊंगा। मिड क्या मिलेगा तुम्हें इस एरे में, 7 मिलेगा। 7 इज लेस देन 13, तो 7 के तुम्हें लेफ्ट में नहीं जाना, राइट में जाना। राइट में बचता है ये सर्च स्पेस, इसका फिर अगेन मिड निकालो। मिड इसका आएगा इस बार ये 13 के इक्वल आ गया। तो अभी तक आंसर इस मिड को मान लो, इस मिड को मान लो। इसकी इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अभी तक के लिए आंसर मान लो तुम 8, कि अभी तक 13 का पहला अकरेंस यही है ना। अब हो सकता है यही हो, या हो सकता है लेफ्ट में और 13 पड़े हो, है ना। तो इसको मानकर लेफ्ट में शिफ्ट कर जाओ। इसका लेफ्ट क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो हम एलिमिनेट करके आए। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस बाइनरी सर्च लगाओ। यहाँ से लेकर यहाँ तक दो एलिमेंट है, दोनों का मिड आएगा ये वाला, 8 आएगा। तो 8 इस बार 13 से छोटा है। छोटा है तो किधर जाना है, राइट में जाना है ना। राइट में जाओ, राइट में सर्च स्पेस मिलेगा तुम्हें ये तो एलिमिनेट करके आया ना। ठीक है, इस पे फिर बाइनरी सर्च लगाओ, तो यहाँ मिड भी यही आएगा, तो मिड पे पड़ा होगा 13। अगेन 13 मिला। अब आंसर को फिर अपडेट कर दो, आंसर हो जाएगा 7। मिड के इंडेक्स 7 है यहाँ ना, आंसर हो गया 7। ठीक है, अब अगेन तुम्हें हो सकता है यही तुम्हारा फर्स्ट अकरेंस हो, या फिर हो सकता है इसके लेफ्ट में और 13 पड़ा हो, है ना। अभी हमें तो दिख रहा है, एल्गोरिदम को पता नहीं है ना, है ना। तो इसके लेफ्ट में शिफ्ट हो जाओ, 13 तो मिले, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाओ। लेफ्ट में शिफ्ट हो नहीं सकते अब तुम, सर्च स्पेस एक इंडेक्स पे कन्वर्ज हो चुका है। कन्वर्ज कब होता है, जब तुम इधर वाले को और इधर वाले को एलिमिनेट करके आए हो। अभी तो एक पे कन्वर्ज होता है, तुम लेफ्ट में शिफ्ट हो नहीं सकते। तो अब तुम्हारा आंसर हो जाएगा 7। इस तरीके से हमने फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स 7 निकाली। ठीक है, तो कोड कैसे हो सकता है फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स निकालने का, सिंपल। सबसे पहले एल मान लो तुम 0, और आर मान लो लास्ट इंडेक्स ऑफ एन माइनस वन, और एक एफ वेरिएबल बना लो, इसमें फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स हम स्टोर करेंगे, उसको -1 ले लो शुरू में, है ना। अब हमें क्या करना है, अब सिंपली हमें एक व्हाइल लूप चलाना है। बाइनरी सर्च का फॉर्मेट तुम्हें पता होना चाहिए। जब तक एल आर से छोटा है, तब तक तुम्हें क्या करना है, हर बार पहली बात तो मिड निकालना है, मिड इंडेक्स एल प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। अब चेक करना है कि अगर मिड इंडेक्स पे तुम्हारा टारगेट नंबर पड़ा है, ठीक है, तो करना क्या है, मैंने बताया कि आंसर अभी तक मिड को ही मान लो। आंसर अभी तक मिड को ही मान लो। मिड को आंसर मानने के बाद लेफ्ट में शिफ्ट हो जाओ, लेफ्ट में और मिलेगा तो आंसर वापस अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज एक आंसर ये तो रहेगा ही। ठीक है, लेफ्ट में शिफ्ट कैसे होते हैं तुम्हें पता है, आर इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है, इक्वल नहीं है, तो या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो मान लो बड़ा है एक्स से, एक्स से बड़ा है तो किधर जाना है तुम्हें, लेफ्ट में जाना है ना। आर इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन।
और अगर ऐसा नहीं है तो छोटा होगा एक्स से। एल्स एल्स में तभी आएगा जब एरे मिड छोटा होगा एक्स। ठीक है, उस केस में तुम्हें एक्स को सर्च करने के लिए राइट में जाना होगा मिड के। एल को मिड प्लस वन से अपडेट कर दो। ये वाइल लूप तुम्हारा जब खत्म होगा घूम घूम के, है ना, सारे आइटरेशंस में खत्म कब होगा हमें पता है, जब एल और आर सर पास कर जाएंगे। एल आगे आ जाएगा, आर पीछे चला जाएगा। और लास्ट आइटरेशन कब होगा इसका, जब एल और आर सेम इंडेक्स पे हो। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाइल लूप तुम्हारा फर्स्ट अकरेंस ऑफ एक्स पे कन्वर्ज होगा। ठीक है, और उस लास्ट आइटरेशन में तुम्हारा आंसर मिड रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से तुम ये आंसर मैंने वेरिएबल लिया, एक्चुअली एफ बनाया था हमने फर्स्ट अकरेंस के लिए, तो इसको हम थोड़ा एफ के इक्वल कर देते। एफ फर्स्ट अकरेंस मिड को मान लिया और लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। ठीक है, ऐसे चल रहा है। ऐसा ही तुम लास्ट अकरेंस के लिए कर सकते हो, है ना। लास्ट अकरेंस के लिए क्या आइडिया है, अगर तुम मिड पे आ रहे हो, मिड पे तुम्हें एक्स मिल रहा है ना, मिड पे एक्स मिल रहा है, अभी तक के लिए आंसर उसी को मान लो कि लास्ट अकरेंस यही है, और राइट में शिफ्ट हो जाओ। राइट में बाइनरी सर्च अगेन लगाओ, राइट में और मिला तो आंसर को वापस अपडेट कर देना, अदरवाइज वो तो है ही। ठीक है, तो सिंपल, क्या चेंज होगा यहाँ, एक एल जीरो मान लो, आर तुम लास्ट इंडेक्स मान लो, और लास्ट अकरेंस की इंडेक्स स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल बना लो कैपिटल एल। ठीक है, इसको तुमने शुरू में माइनस वन मान लिया। अब काम वही करना है, वाइल लूप चलाना है जब तक एल आर से छोटा हो, है ना। हर बार क्या करना है, मिड निकालना है, एल प्लस आर डिवाइडेड बाई टू, और चेक करना है कि अगर मिड पे एक्स के इक्वल है तो क्या करो, अभी तक लास्ट अकरेंस उसी को मान लो, तो एल में मिड ले आओ, लास्ट अकरेंस उसी को मान लो, और साथ ही राइट में शिफ्ट हो जाओ। अगर लास्ट अकरेंस वही हुआ तो वही रह जाएगा एल में, अदरवाइज राइट में और मिलेगा तो एल वापस अपडेट हो जाएगा। तो राइट में शिफ्ट कैसे होते हैं, एल इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन। ठीक है, अदरवाइज या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। तो मान लो मिड पे जो एलिमेंट मिला है तुम्हें वो एक्स से बड़ा है, बड़ा है तो किधर जाना है तुम्हें पता है, मिड पे ही एक्स से बड़ा है, तो मिड के राइट में सारे एक्स से बड़े होंगे, तो तुम्हें लेफ्ट में जाना है, आर इज इक्वल्स टू मिड माइनस वन, और अदरवाइज एल इज इक्वल्स टू मिड प्लस वन। ठीक है, ये वाइल लूप तुम्हारा खत्म हो गया। ये वाइल लूप तुम्हारा फर्स्ट अकरेंस की इंडेक्स लाएगा एफ में, और ये वाइल लूप तुम्हारा लास्ट अकरेंस की इंडेक्स लाएगा एल में। इन दोनों के बाद तुम रिटर्न कर देना है, प्रिंट कर देना जो भी है तुम्हारा एफ और एल का पेयर। ठीक है, या प्रिंट कर देना दोनों, जैसा भी तुम करना चाहो। ठीक है, तो ये तुम्हारा कोड होता है इस प्रॉब्लम का। शुरू में तुम्हारी जो सर्च स्पेस की साइज है वो है एन, जीरो टू एन माइनस वन इंडेक्स तक तुम जा रहे हो, है ना। तो एन एलिमेंट से तुम्हारी सर्च स्पेस पूरी एरे, और अगर एन एलिमेंट्स होते हैं सर्च स्पेस में शुरू में, तो बाइनरी सर्च टाइम लेता है log n। तो log n तो इसके लिए और log n इसके लिए, तो टू log n हो गया, विच इज अगेन बिग ऑफ log n। ठीक है, इस तरीके से बाइनरी सर्च इस प्रॉब्लम को बिग ऑफ log n टाइम में सॉल्व कर रहा है। अब इसका मैं जल्दी से कोड करके बता देता हूँ तुम्हें। तो ये मैंने एक सी प्लस प्लस का ऑनलाइन कंपाइलर खोला है, यहाँ सेम कोड मैंने लिखा है जो व्हाइट बोर्ड पे मैंने एक्सप्लेन किया है। एरे मैंने बना ली है, एक्स की वैल्यू इसमें 13 है, 13 की फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस की इंडिसेस हमें निकालनी है। ठीक है, एरे की साइज एन में मैंने स्टोर की है। पहले इस वाइल लूप से मैं फर्स्ट अकरेंस निकाल रहा हूँ एफ नाम के वेरिएबल में। ठीक है, एफ को माइनस वन मान लिया शुरू में, अब वो एफ अपडेट होता रहेगा। ठीक है, जहां जहां हमें मिड पर एक्स मिलेगा एफ को अपडेट करते रहेंगे, और लेफ्ट में शिफ्ट होते रहेंगे। ठीक है, अदरवाइज जो तुम्हें बाइनरी सर्च लगाना है वो तुम्हें पता ही है। सेम मैंने किया है वापस लास्ट अकरेंस की इंडेक्स निकालने के लिए, वापस एल और आर को 0 और 10 मतलब एरे के लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट इंडेक्स पे इनिशियलाइज किया, और वापस बाइनरी सर्च लगा दिया। एल नाम का वेरिएबल बना है कैपिटल एल, जिसमें मैं लास्ट अकरेंस की इंडेक्स स्टोर करूंगा, और जब मिड पे तुम्हारा एक्स मिलता है तो एल को अपडेट करता जाऊंगा उस मिड से। ठीक है, इस तरीके से ये दो वाइल लूप्स हमें एफ और एल निकाल के देंगे, मतलब फर्स्ट अकरेंस की और लास्ट अकरेंस की इंडिसेस। अब मैं एफ और एल को यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, इस कोड को मैं तुम्हें रन करके बताता हूँ क्या ये प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये प्रिंट कर रहा है 7 एंड 9, विच इज करेक्ट राइट। एक्स की वैल्यू 13 है, 13 की फर्स्ट अकरेंस ये है, इसकी इंडेक्स 7 है, करके देख लो, इसकी 7 तो इसकी 9 है। ठीक है, और अगर तुम एक और 13 ऐड करना चाहो, मान लो 9 की जगह, अब ये 6 से 9 प्रिंट करेगा, ये देख लो, अब 6 हो गई ना 13 की फर्स्ट अकरेंस। तो ऐसा है ना। ये है तुम्हारा कोड, और ये है तुम्हारा लेक्चर का कंटेंट। पूरे लेक्चर में अगर तुम्हें किसी भी स्टेप में डाउट हो तो वापस उसको जाके देखो, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट में बताओ, मैं तुम्हें वहां आंसर करूंगा। ठीक है, तो यही था इस लेक्चर का कंटेंट। बाय।